नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के डिमांड पे वीडियोस आ रही है, रेगुलर वीडियोस आ रही है, पर व्यूज़ नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है कि अगर वीडियोस आप लोग चाह रहे हो कि कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ इसको रीच पे आप लोग को ले जाने का काम है। ठीक है, अगर वीडियोस को रीच नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर वीडियोस पे प्रॉपर व्यूज़ नहीं जाता है तो हम लोग वीडियो डिसकंटिन्यू कर देंगे। मैं 1-2 दिन नोट कर रही हूँ, उसके बाद अगर सही में लिटरली अगर व्यूज़ नहीं रहेगा तो हम लोग वीडियो डिसकंटिन्यू करेंगे। बिकॉज़ किसी भी काम को करने में तभी मज़ा आता है जब उस पे रीच रहता है। ठीक है, पर आउटपुट कुछ नहीं है और बिना आउटपुट के वीडियोज़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मेरे को भी। तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे क्या होगा। एंड मेरा काम है जो जितना मैं पूरी निष्ठा के साथ कर ही रही हूँ, तो बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना काम भी कर लें। और देख लेते हैं, एक वीडियो आया है। जिले में नियोजित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया होगी शुरू। अब आप लोग को पता है कि शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों के बारे में आपको पता है, और अब उनके तबादले के बारे में बात हो रही है। तबादला होने का बात हो रहा है, क्या है एग्जैक्टली ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। ठीक है, सभी नियोजित शिक्षकों का अगले साल तबादला होगा। क्लियरली बताया जा रहा है कि अगले साल 2024 में तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसकी प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाएगा। सभी प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षकों का तबादला होगा। सारे में बताया जा रहा है प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों का, यानी कि आप समझ गए हैं 1 to 5 और 6 to 8 में तबादला होने की संभावना है। संभावना नहीं, पूरी जानकारी दी जा रही है और इसकी प्रक्रिया दिसंबर से स्टार्ट भी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों का अनुमंडल स्तर पर व माध्यमिक शिक्षकों का जिला स्तर पर तबादला होगा। ठीक है, इन शिक्षकों का तबादला राज्य स्तर पर निर्धारित रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। वही विभाग में 3 साल से एक ही जिले में तैनात कर्मियों का भी तबादला अब राज्य स्तर पर होगा। क्लियरली बताया जा रहा है कि जो 3 साल से एक ही जिले में है उनका भी तबादला किया जाएगा। मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है अब बीपीएससी के आने से। टीचर रिक्रूटमेंट वाला अब जो भी सिनेरियो है आप लोग देख सकते हैं, बहुत 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 स्ट्रिक्ट वे में चल रहा है, सारा काम हो रहा है। पहले इनका तबादला प्रमंडल स्तर पर ही हो रहा था। इन सभी पद को राज्य स्तरीय संवर्ग में शामिल कर दिया गया है। इनका स्थानांतरण अब राज्य के किसी भी जिले में होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। के पाठक जी एक तरह से सही काम भी कर रहे हैं, दूसरे तरह से लोगों का जीना हराम भी कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है इनको अच्छा बोला जाए बुरा बोला जाए। काम सही हो रहा है। देखो, चेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अचानक से इतना चेंज भी नहीं करना चाहिए कि इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाए। एक थ्योरी आपने सुनी होगी, एक लाइन बोला था हिटलर ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिटेस्ट नहीं है जो सर्वाइव कर पाएगा। इंसान धीरे धीरे ही चीज़ों में बदलाव आ पाएगी। अब ये नहीं कि अचानक से 0 पे थे और उनको 100 मार्क्स लाने के बोल दो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बीपीएससी अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन सभी के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एग्जाम के तुरंत बाद बताया जा रहा है। पदों में भी फेरबदल का निर्णय, पद में भी चेंजेस होंगे। विभाग ने निर्णय लिया है कि अब प्रखंड में बीईओ नहीं रहेंगे। बीईओ नहीं रहने का भी बात चल रहा है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि फेज़ 2 में समस्तीपुर में बहुत झोल हुआ है। ठीक है, उसमें एक ही सीट पे 4-4 लोगों को हायर कर लिया गया है। ये चीज़ आप लोग को शायद नहीं पता होगी, ये इंटरनल न्यूज़ है, हो भी सकता है आप लोग को पता हो। तो उनके डीओ पे भी केस हो चुका है। ठीक है, उन पे भी कमेटी बैठाई जाएगी, डीओ पे भी। तो आप लोग देख सकते हैं स्ट्रिक्ट तो बहुत हो गई है कानून, और आप लोग पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है अपने काम में। आगे देख लेते हैं, इनका स्थान पीओ लेंगे। जो बीईओ के पद पर हैं वे सभी पीओ से प्रोन्नत किए जाएंगे, या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षा संवर्ग के अधिकारियों पीओ के रूप में काम करेंगे। ठीक है, वर्तमान में भी पीओ को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वही डीपीओ को पद खत्म कर दिया गया था, डीपीओ का पद खत्म भी कर दिया गया है, ये ऐसा भी बताया जा रहा है। केवल डीपीओ स्थापना डिप्टी डीईओ के पद पर रहेंगे। उधर डीईओ संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। दिसंबर में इन प्रक्रियाओं के शुरू होने की संभावना है।
यानी कि सेकेंड फेज़ के साथ साथ बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, चेंजेस देख लेते हैं। रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी पोस्टिंग, ये तो आपको पता है। डीपीओ का पद होगा खत्म, होंगे डिप्टी डीईओ। तो यही कुछ न्यूज़ था। साथ ही साथ आप बताओ कि आपको बुक्स की नॉलेज चाहिए कि आप किस बुक से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ऐसा रहेगा तो आप हमें बताना, डेफिनेटली कमेंट करना, और हम लोग बुक से रिलेटेड वीडियोस भी लेकर के आएंगे। तो स्टिल आप लोग वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं और हम लोग वीडियो बनाने का वेट करेंगे। और हाँ, वीडियोस को रीच प्लीज़ दीजिए, कॉज ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा वीडियो करने में, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, कॉज उस पर रीच नहीं है। बिना रीच के वीडियोस बनाते बनाते इंसान खुद भी बोर हो जाता है, थक जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आगे वीडियो कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।